हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। ये आपको हम आज पढ़ाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या है। आपका आवृत बीजी पौधों के बारे में बताया था हमने। आवृत बीजी, जिन बीजों पर आवरण होता है वो आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। इंग्लिश में एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को एक बीजपत्री और दूसरे पौधों को द्विबीजपत्री। अब देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में, तो अगर हम देखते हैं तो इसकी जो लीफ होती है उनमें आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, कभी देखा है पत्तियों को पास से, तो उनमें एक आंतरिक स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती है, ठीक है। तो जो डाइकॉट या द्विबीजपत्री में संरचना होती है वो कैसी होती है, जालिका वृत्त, जालिका वृत्त शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। रेटिकुलर टाइप का, देखिए जैसे ये पत्ती है, जब आप इसको देखते हैं तो इसको जाल के समान एक संरचना दिखाई देती है। इस विन्यास को कहते हैं जालिका वृत्त शिरा विन्यास या रेटिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मोनोकॉट में देखें पत्तियां कैसी होती हैं, इनमें कैसा शिरा विन्यास पाया जाता है, तो पैरेलल टाइप का, समानांतर, मतलब इसमें जो रेखाएं होंगी अंदर की वो समानांतर या एक रेखा में समान रेखाएं बनाएंगी, ठीक है। समानांतर का मतलब क्या होता है कि जो रेखाएं हैं वो समान हैं, ठीक है। तो इस टाइप की संरचना अगर पाई जाती है तो वो कौन से पौधे हैं, मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधे हैं। अगर हम पत्तियों को देखें तो एक बीजपत्री, ठीक है। अगर हम रूट की बात करें कि इनमें जो जड़ है वो कैसी पाई जाती है, एपिस्टेमिक एंड टैप रूटेड। एपिस्टेमिक मतलब अप्रस्थानिक, अपस्थानिक जड़ या मूसला जड़, ठीक है। अब देखिए द्विबीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं और कुछ पौधों में मूसला जड़ें भी पाई जाती हैं। अब देखिए अपस्थानिक और मूसला जड़ में अंतर क्या होता है। मूसला मतलब टैप रूटेड है ना, जैसे ये टैप है उसके बाद इसमें रूट्स निकली हुई हैं, तो इस टाइप की जड़ को क्या कहते हैं, टैप रूटेड। जैसे आपका जैसे मूली देखी है आपने, है ना, मूली में देखा होगा कि टैप रूट है और उसमें बहुत छोटी छोटी सी संरचनाएं निकली हुई हैं। तो इस टाइप की अगर जड़ होती है तो कौन से पौधों में आती है, द्विबीजपत्री पौधों में आती है। और अगर अपस्थानिक की बात करें, ठीक है, तो अपस्थानिक जड़ें कैसी होती है कि बहुत सारी, एक ही जड़ से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती है छोटी छोटी, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। द्विबीजपत्री में ये दोनों प्रकार की जड़ें पाई जा सकती हैं और एक बीजपत्री पौधों में सिर्फ अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कैसी, अपस्थानिक, जिनका कोई एक पर्टिकुलर स्थान ना हो, वो कहीं से भी डिवाइड हो जाती है और कहीं से भी निकलने लगती है, ठीक है। ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है और रेशेदार जड़ें भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें कहते हैं मूसला जड़ें, ठीक है, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगर हम तना की बात करें द्विबीजपत्री पौधों में, तो तना जो होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, काष्ठीय टाइप का होता है, ठीक है, और शाकीय होता है। और इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, संवहन जो है, संवहन तंत्र पाया जाता है प्लांट्स में। मैंने लास्ट टाइम बताया था कौन कौन से, आपका जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल, ये नोट कर लीजिएगा, जल व खनिज तत्वों को पेड़ के या पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जैसे कि अगर हम जब भी प्लांट्स लगाते हैं तो हम लोग जड़ में पानी डालते हैं कि नहीं, तो जड़ क्या करती है, इसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। देन ये क्या करती है, पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, सब जगह दे देती हैं, जिससे कि ये प्लांट या पौधा ग्रो अप कर सके, वृद्धि कर सके, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है। जो भोज्य पदार्थ इसको कहाँ से मिलते हैं,
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाए गए भोजन को ये जो फ्लोएम होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी सारे पार्ट्स में इसको भेज देते हैं, जिससे इन्हें ऊर्जा मिलती है और ये पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये समझ में आया? तो इसमें जो है वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, कैसे ओपन होते हैं पहली बात तो, और एक रिंग में लगे हुए होते हैं। ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल्स है, ये जो छोटे छोटे से हैं ये वैस्कुलर बंडल्स है और एक रिंग में लगे हुए हैं, मतलब एक चेन में। ठीक है, एक चेन से ही बंधे हुए हैं और इनमें कैसे ओपन टाइप के होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, और अगर हम एक बीजपत्री पौधों में बात करें कि इनमें वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, इनमें क्लोज्ड होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कि बंद और बिखरे हुए। ठीक है, एक रिंग में नहीं होते हैं, वो बिखरे हुए किसी भी स्थान पे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूट। ठीक है, रूट मतलब जड़। अब जड़ में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे कितने होते हैं, डाइकॉट में अगर द्विबीजपत्री में बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स इसमें कुछ नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, जैसे 3 या 4। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बीजपत्री पौधों में कैसे होते हैं, इनमें बहुत सारे होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, मैनी, मतलब बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं किसमें, रूट्स में। अब आते हैं फ्लावर्स। इसमें जो फ्लावर होता है वह कैसा होता है, पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस, मतलब कि आपका 5 पत्तियाँ। ठीक है, 4 से 5 पत्तियों वाला पुष्प इसमें पाया जाता है, और इनमें ट्राइमेरस इनमें 3 जो है पत्तियों वाला या फिर 3 के गुणित में पाई जाती है इसमें फ्लावर्स। ठीक है, पंखुड़ियाँ पता है ना, जैसे ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये फ्लावर है, ये कैलिक्स है। ठीक है, ये आपका कोरोला है और ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है। ये फ्लावर के पार्ट्स मैंने बताए थे, है ना। और जो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो पत्तियों का क्रम होता है, ठीक है, या तो 4 से 5 पंखुड़ियाँ पाई जाती है किसमें, द्विबीजपत्री पौधों में, और एक बीजपत्री में जो 3 ही पाई जाती हैं। ठीक है, 3 के सेट में पाई जाती हैं, जैसे कि ये 3 है और इसमें ये जुड़ी हुई, आपने देखा होगा फ्लावर्स को। ठीक है, और अगर इसमें शीट की बात करें, मतलब बीज, पुष्प और ये बीज, अगर हम बीज की बात करें शीट की, तो इसमें क्या होता है, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो इसमें कितने बीज पाए जाते हैं, 2। ठीक है, 2 कोटिलेडॉन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें द्विबीजपत्री पौधों में रख दिया गया है, और इनमें 1 कोटिलेडॉन्स पाया जाता है, इस वजह से इनको एक बीजपत्री पौधों में रखा गया है। ये कैसे होते हैं, इनकी शीट्स कैसी होती है, अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी, ज़्यादातर अभ्रूणपोषी होती है, लेकिन कुछ में जो है भ्रूणपोषी भी पाई जाती है। लेकिन अगर एक बीजपत्री की बात करें तो ये सिर्फ भ्रूणपोषी पौधे होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं कॉमन सी पहली चीज़ बता देती हूँ, आप सबको पता है कि ये क्या है, रूट है, ये स्टेम है, ओके, ये आपका फ्लावर है, मतलब पुष्प फ्लावर है, और आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को अलग अलग कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो समान नहीं हैं, इस वजह से इनको अलग कर दिया गया है। तो अगर लीफ की बात करें तो इसमें जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है और इसमें समानांतर आपने देखा होगा। और अगर द्विबीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका सारी दालें, ठीक है, दाल, ओके, चना, मटर, ये सब कैसे द्विबीजपत्री पौधे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि चना जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मटर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और अगर मोनोकॉट की बात करें, एक बीजपत्री पौधे की बात करें, तो एक बीजपत्री पौधे होते हैं गेहूं है, ठीक है, सरसों है और मक्का है, ठीक है, चावल भी है। उसके बाद इसमें रूट अपास्थानिक या मूसला जड़ दोनों में से एक पाई जाती है। किसी किसी पौधे में अपास्थानिक जड़, किसी में मूसला जड़, टैप रूटेड या एपिस्टामिक। और अगर एक बीजपत्री में सिर्फ अपास्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इनमें संवहन तंत्र कैसा होता है, खुला हुआ होता है और एक रिंग में, ठीक है, एक रिंग में ये वैस्कुलर बंडल्स लगे होते हैं। इसमें वैस्कुलर बंडल्स जो है क्लोज टाइप का होता है और इसमें जो वैस्कुलर बंडल हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड
जगह जगह मतलब पूरे भाग में कहीं ना कहीं बिखरे हुए रहते हैं। फिर अगर रूट की बात करें तो रूट में वैस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, इसमें काउंटिंग के होते हैं, मतलब कि कम होते हैं। और वैस्कुलर बंडल्स एकबीजपत्री में रूट में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और फ्लावर की बात करें तो इसमें फ्लावर जो होता है वो कैसा पाया जाता है, इनमें प्रत्येक सेट में 4 या 5, ठीक है, 4 या 5, इससे अधिक भी हो सकता है और 4 या 5 से कम नहीं हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। 4 या 5 से कम नहीं होगा लेकिन उससे ज़्यादा हो सकता है। और अगर एकबीजपत्री में बात करें फ्लावर्स की तो इनमें 3 पंखुड़ियाँ होती हैं जो स्थायी होती हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं शीट इसमें कैसे पाई जाती है। 2 कोटिलेडॉन्स मतलब 2 भाग में विभाजित हुई पाई जाती है और इनमें 1 कोटिलेडॉन्स पाई जाती है। ये अभ्रूणपोषी होते हैं लेकिन कुछ में भ्रूणपोषी भी होते हैं और इनमें ये सिर्फ भ्रूणपोषी पौधे होते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर क्या होता है। थैंक यू क्लास।